तो आज का ये वीडियो ना उन सभी नए सेलर्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी अभी अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट किया या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट अमर और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ अपने ई कॉमर्स बिजनेस की कंप्लीट जर्नी। अगर आप भी इस जर्नी से जुड़ना चाह रहे हो तो आपको दो काम अभी जल्दी से करने हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं देखो दो ही बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के लास्ट में। तो अभी कर लो, नहीं करना हो तो वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया इमेजेस कैसे लेनी है, इमेजेस कैसे बनानी है, कहाँ से अगर लेनी है तो कहाँ से इमेजेस लेनी है, ठीक है, या फिर कैसा क्या है। तो आज का ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ना वो इमेज को लेके सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा आपकी। तो पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें बता दूंगा, उसके बाद हम अपनी स्क्रीन पे भी आपको उसको लेके चलेंगे। और हाँ देखो, बीच बीच में मैं आपको अपना स्ट्रगल भी दिखाता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल दिखाना इसलिए जरूरी है ना कि आप डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहो। क्योंकि यार मैं जब उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करता हूं तो भाई आपको भी करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हो भाई, बिल्कुल हलवा नहीं होता कि प्लेट में आया और आपने उसको खा लिया। मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आज का आप लोग ना मौसम देखो कैसा हो रहा है, ठीक, पूरे बादल ही बादल हैं पूरे में। और ये नीचे देखो अभी भी बारिश हो रही है। अब इस बारिश में यार मुझे पता है पार्सल लेके जाने हैं अपने, मुझे पहुंचाने के लिए। समझो दोस्तों, ये होता है ई कॉमर्स बिजनेस का स्ट्रगल। भाई आसान कोई भी काम नहीं है, लेकिन करना है। अब इसको लेके जाएंगे इस बारिश के मौसम में, कैसे लेके जाएंगे यार कुछ पता नहीं। तो फिलहाल तो देखो अभी के मैं ऑर्डर्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो पेंडिंग इधर पड़ा है, 6 मुझे हैंडओवर में है, 2 ट्रांजिट में है और ये तो कंप्लीट हो गया। और अपकमिंग में अगर हम बात करें तो अपकमिंग में भी जो है अपना एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक। ये है आज की कंडीशन अभी तक की फ़िलहाल फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये जो है ना, ये रखे हैं देखो आज जाने के लिए फ्लिपकार्ट के, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। और बाकी ये भी हैं, अभी इन पे लेबल लगाने को रह गया, फटाफट से लेबल लगा ले। ये इधर इतने पैक होंगे हैं। ये जाना है इतना फ्लिपकार्ट से अपना। फ्लिपकार्ट पे बोनी क्या मतलब, अब तो स्टार्ट हो गया है ठीक ठाक से। क्योंकि अभी आपको जो है ना ये इतने से दिखाई दे रहे हैं, इत्तू से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इत्तू से जो है ना बहुत जल्दी जो है हमें मिल रहे हैं। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, होता है क्या। आज मौसम बहुत मस्त है सच में, बड़ा गजब का मौसम हो रहा है यार, बारिश ही बारिश। अभी फ़ोन रख लूँ क्योंकि वाटर प्रूफ नहीं है भैया फ़ोन, अपना ख़राब हो जाएगा, ख़राब। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, यार क्या मौसम हो रहा है यार भाई, भाई गॉड बड़ा मज़ा आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना जिसका मौसम अभी इस टाइम पे ऐसा चल रहा है, जिसके यहाँ है ना। महादेव महादेव। क्या मौसम है यार, मतलब पहाड़ों वाली वाइब आ रही है, बिल्कुल पहाड़ों वाली वाइब। सच में बिल्कुल मज़ा आ रहा है उसमें। तो देखो सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ इमेज का जो है ना आपको किस तरह से कैसे क्या करना है, ठीक। सबसे पहले हम बात करें देखो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, ठीक है। हम तीनों प्लेटफॉर्म को लेके बात करेंगे। अब अगर हम बात करें देखो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जो है ना इमेज की गाइडलाइन को बहुत अच्छे से प्रॉपर फॉलो कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। वरना जो है ना कभी भी इसमें दिक्कत लग सकती है, ठीक। आपकी कैटलॉग अगर ब्लॉक हो जाए या किसी तरह का मतलब कोई भी कुछ भी लग सकता है अकाउंट के ऊपर, है ना। तो मीशो पे इतना ज़्यादा गाइडलाइन का इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो गाइडलाइन किस तरह की, जैसे सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में भी बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारी फ्रंट इमेज होती है ना, जो हमारी फ्रंट इमेज मतलब जो सबसे पहले बायर को दिखाई देती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, फ्रंट इमेज जो है हमारी, इन दोनों के लिए प्रॉपर एक वाइट बैकग्राउंड में आपको चाहिए होती है। वाइट बैकग्राउंड में आपको इमेज चाहिए होती है। अभी मैं प्रॉपर बताऊंगा अभी कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से इमेज निकालनी, किस तरह से देखनी, ठीक है। पहले आप इधर समझ लो। अब बात आती है, एक तो हमें फ्रंट इमेज हो गई, ठीक है। फ्रंट इमेज के बाद आप ये मान के चलो 6 से 7 तरीके के आपका इमेज जो है आपको बना के चलना है, ठीक। इनमें हमारा फ्रंट इमेज भी इंक्लूड है, जो कि हमारा प्योर वाइट बैकग्राउंड में होगा, ठीक है ना। और मीशो के लिए आप चाहो तो प्लेन कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, या फिर फोन से क्लिक करके भी फोटो को जो है ना इमेज को आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब है क्या, देखो सबसे पहले मैं अगर ऐसे करूंगा, अगर आप प्रॉपर कर रहे हो ना तो प्रॉपर तरीके से उसको करो। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इमेज का जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, जो रिजोल्यूशन होता है, जो भी आप इमेज
अगर आप एडिट कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, ठीक है, किस टूल की जरूरत पड़ेगी वो भी अभी मैं बताऊंगा। अगर आप रिजोल्यूशन अगर देख रहे हो इमेज का, तो आप ये मानो 1200 बाई 1200 पिक्सल का बना सकते हो, ठीक है। और अगर 1500 बाई 1500 पिक्सल में अगर आप इमेज अगर एडिट करोगे या बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप यहाँ पर अभी अब इन दोनों का क्या, इनका क्या है, अगर इससे कम में भी है तब भी है। इन दोनों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतने पिक्सल का मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, पहली बात तो स्क्वायर शेप रहेगा, ठीक है। मोस्टली ये रहता है, आपने होता होगा कई वायर, मतलब कई सेलर ऐसे हैं आपने देखे होंगे कि किसी किसी का इमेज जो है ना वो पोर्ट्रेट वाले इसमें, मतलब फोन के जो खड़ा जो फोन होता है ना उस शेप में होता है, और एक बेड़े फोन में, मतलब जिस तरह से अभी ये वीडियो बन रही है, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मोड में होता है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी किसी सेलर का आपने देखा होगा इमेज में कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें होती हैं। प्रॉपर इमेज जो स्क्वायर शेप होती है ना, मतलब पूरा स्क्वायर, ठीक, तो उस शेप में आपको बनानी होती है। और उस शेप में बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1200 1500 ये पिक्सल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप भी देखते होगे, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अगर किसी भी सेलर के अगर किसी भी उस पे प्रोडक्ट पे जाओगे ना, तो आपको एक जूम वाला ऑप्शन देखने को मिलता होगा, समझ रहे हो। जूम वाला ऑप्शन मतलब कि फोटो की जो बारीकी है वो कोई भी उसको आसानी से देख सकता है जूम करके, जूम वाला जो ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वो इसी की वजह से आता है। अगर हम कम पिक्सल का कोई भी इमेज बना रहे हैं, कम पिक्सल का इमेज बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो जूम वाली जो चीजें होती है ना वो हमें देखने को नहीं मिलती। तीनों प्लेटफॉर्म का सेम हाल है। अब बात आती है कि चलो ठीक है भैया, हमारे ये समझ में आ गया, हमें 1200 बाई और 1200 बाई 1200 या 1500 बाई 1500 पिक्सल में हमें इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है। अब इमेज क्रिएट करनी है या फिर हम कहते हैं इसको एडिट करना है। अब एडिट कैसे करना है, देखो मल्टीपल चीजों में आपको काम करना पड़ेगा, मल्टीपल थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी। देखो एडिट करने के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो, ठीक है, मैं भी करता हूँ भाई, और कैनवा का फ्री वर्जन यूज करता हूँ, ये नहीं कोई मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ। अगर आपके पास बैलेंस है तो आप अगर पेड वर्जन ले लोगे तो पेड वर्जन में क्या है, बहुत सारे चीजें आपको मिल जाती है, मतलब प्रॉपर आपकी जितनी भी एडिटिंग है ना इमेज से रिलेटेड वो आपकी इस टूल के अंदर, इसके अंदर कैनवा के अंदर हो जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके जाओ, इसकी वेबसाइट पे मतलब पीसी पे कर सकते हो, लैपटॉप पे, और वरना आप अपने फोन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अब बात आती है कि अगर हम मानो कोई भी XYZ है, कोई इमेज है, मानो हमारा कोई स्पून स्टैंड है, ठीक है। अभी मैं इसी को आपको देख के मतलब इसी की इस प्रोडक्ट की इमेज जो है मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात आती है कि स्पून स्टैंड को हम मतलब क्या करें, खुद से फोटो क्लिक करें या मतलब कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि भैया फ्लिपकार्ट अमेजोन से अगर फोटो निकाल लें उसको यूज कर सके, तो कर सकते हो। करने के लिए क्या है, उसकी भी गाइडलाइन ये है, देखो उस इमेज पे, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी ब्रांड का लोगो, किसी भी तरह के कोई भी ब्रांड का लोगो नहीं होना चाहिए या किसी भी ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए। आप जो भी इमेज निकालो, अब इमेज इमेज के लिए कहाँ से निकालोगे, मानो बहुत से लोग हैं मोस्टली जानते ही हैं कि यहाँ गूगल पे जाके और वो उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर आप चाहो तो एक एप्लीकेशन है इमेज सर्च करके, ठीक है, इमेज इमेज सर्च करके एक गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वो सॉरी प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाके इमेज सर्च करके एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जितने भी चाहो तो कैसा भी फोटो किसी तरह का निकाल सकते हो, समझ रहे हो। अब बात आती है फिर ये 1200 1500 पिक्सल ये कैसे बनेगा। अब उसको भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे सबसे हम पहले क्या करेंगे, मैंने बताया इस प्रोडक्ट को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट में हम फ्रंट इमेज को बताएंगे, उसके बाद एडिटिंग आप जैसे भी कर सकते हो। एडिटिंग के लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हो उसको बायर पोर्टल पे जाके चेक करो, सेम प्रोडक्ट की कैसी क्या इमेज बना रखी है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक। मैं फ्रंट इमेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ 6-7 तरीके के आपको इमेज बनाने हैं, उनमें से फ्रंट इमेज में आपको गाइडलाइन क्या फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने, हमारा ये प्रोडक्ट है स्पून स्टैंड, हमने इसको क्या करा, हम इसको यहाँ से, मतलब यहाँ से इसको सर्च करेंगे इमेज सर्च से, ठीक है। इमेज सर्च से हमने इसको डाउनलोड मतलब करके, सर्च करके, और उसको हमने डाउनलोड कर लिया अपनी फोन की गैलरी में। अब जब वो फोन की गैलरी में आ गया, अब फोन की गैलरी हमें जो है हमारा इसमें भी मिल जाएगा, अगर व्हाइट बैकग्राउंड में मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, मानो हमारा कोई कलरफुल, इसका जो है ना, ये जो है ये कोई कलरफुल या बैकग्राउंड के साथ में आया मानो इमेज निकल के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज और करेंगे, इस कलरफुल को हम बना लेंगे, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड की मदद से, ठीक है।
मतलब गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे और लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड जब लिखेंगे तो हमारा आरजी मतलब जो भी है ना आ जाएगा। पहला वाला भी मैं दिखाऊंगा आपको। रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, वहां से हम क्या करेंगे, उस कलरफुल इमेज का बैकग्राउंड हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। अब हमें जो बैकग्राउंड क्लीन कर देंगे, उस बैकग्राउंड क्लीन को हमें यूज करना है अपने कैनवा में। जब कैनवा में हम जाएंगे तो एक कस्टमाइजेशन, जब हम कोई भी इमेज बनाते हैं ना, तो वहां पर एक कस्टम के लिए एक आता है। किसी भी तरह के थंबनेल, आप यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हो, कुछ भी चीजें। मेरे भी यूट्यूब के जो है ना थंबनेल जो भी है मोस्टली मैं बनाता हूँ, तो अपना उसी में बनाता हूँ। वो टाइम के हिसाब से कभी नॉर्मल भी बना देते हैं। मतलब आप लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है और आई होप ऐसे मिलता भी रहेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से बैकग्राउंड उसका हटाया और उसको हम ले गए कैनवा में, और 1200 बाई 1200 या 1500 बाई 1500 पिक्सल में हमने उसको एडिट कर लिया। अब मेन बात देखो, मतलब ये प्रोसेस हम अभी करेंगे, अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है, वो बताऊंगा आपको। अब बात आती है कि भैया एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा नॉर्मली पूछा जा रहा है कि भैया शिपिंग चार्ज बहुत लग रहा है। क्या है? शिपिंग चार्ज। अब शिपिंग चार्ज से रिलेटेड देखो, शिपिंग चार्ज का फंडा भी कहीं ना कहीं इस इमेज वाले जो पोर्शन में है ना, वो छिपा हुआ है। अब मैं इसको अगर, अब मैंने देखो मेरा प्रॉपर वही है, मैं फिर वही कहूंगा, देखो रिपीट करूंगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो, मेरा मेन मोटिव रहता है कि एक वीडियो में आपको मल्टीपल नॉलेज मिले, समझ रहे हो। अब इसमें मैंने इमेज की आपको नॉलेज दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एक चीज और कवर कर रहा हूँ कि शिपिंग चार्ज अगर हमारा ज्यादा लग रहा है, किस पर भैया सबसे ज्यादा दिक्कत इसी पे हो रही है सेलर को, मीशो पे। भैया शिपिंग चार्ज बहुत शो कर रहा है, बहुत शो कर रहा है। तो देखो मीशो का क्या है, अगर आप कोई भी इमेज बनाते हो, मीशो जो है ना वो खुद से फैच करता है प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे और भी उस सेम प्रोडक्ट और भी लिस्ट कर रखे होते लोगों ने, तो वो फैच करता है, पकड़ता है चीजों को कि इसका प्राइस शिपिंग चार्ज क्या लगना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो दो चीजें उन पे आपको ध्यान करना है। अगर आपको लग रहा है मेरा छोटा प्रोडक्ट है और छोटे प्रोडक्ट के हिसाब से शिपिंग जा रही है 100+, तो 100+ को अंडर 100 लाने के लिए आप इन इमेज के साथ भी खेल सकते हो, ठीक है। 6-7 तरीके के मैं बोल रहा हूं, हो सकता है एक आध और आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़े सिर्फ और सिर्फ मीशो के लिए। रीजन ये है कि हाँ, होता क्या है जी, 1500-1200 पिक्सल में जब हम बनाते हैं ना, तो इसका इमेज का जो साइज है भाई वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, देखो दो चीजों से आपको खेलना पड़ेगा मीशो पे शिपिंग प्राइस कम करने के लिए, ठीक। उसके लिए क्या, एक तो आपको इमेज से खेलना पड़ेगा, मतलब इमेज का जो रिजोल्यूशन है ना, ये जो मैं इस पे बात कर रहा हूं, ये आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिए ठीक है, लेकिन अगर मीशो पे आपका शिपिंग चार्ज ज्यादा लग रहा है तो इसका रिजोल्यूशन इस इमेज का आप कम कर दोगे मीशो के लिए, ठीक है। चाहो तो रिजोल्यूशन कम करके देख लो, रिजोल्यूशन कम करके आप देखो, उसमें इमेज चेंज करके देखो, अगर शिपिंग चार्ज कम हो रहा है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो। उसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हो, उसका HSN कोड, ठीक है। जब भी आप लिस्टिंग कर रहे हो तो उसका एक HSN कोड देख लेना। हो सकता है आपने HSN कोड गलत कैटेगरी में चूज करके रखा हो। अगर गलत कैटेगरी में HSN कोड चूज करके रखा है तब भी भाई ये दिक्कत आती है, शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। तो भाई इमेज और HSN कोड, इन दोनों को आपके, इनके दोनों के साथ, ये तो चलो फिर भी पता लग जाएगा, इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ लिस्टिंग वाले में, ठीक है, उसमें आप जाके देख लेना, प्रॉपर बता चुका हूँ भाई। अब बात आती है कि हाँ, हम इन दो में खेलेंगे तो हमारा क्या, HSN कोड हमने बढ़िया से अपना जो राइट HSN कोड है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इमेज से ही हमको खेलना है, तो इमेज के साथ आप खेल सकते हो। मतलब आपने इमेज डाला, उसका सेलिंग प्राइस डाला, अगर शिपिंग चार्ज ज्यादा लग रहा है तो इमेज को चेंज करके देखो, मतलब कम रेजोल्यूशन वाला इमेज डाल के देखो कि हाँ उसमें क्या आ रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही करके इसका शिपिंग चार्ज आप कम कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई है तो भाई हो सकता है आपको पता हो, वैसे तो मुझे तो यही पता है, मैं जितना फील कर रहा हूँ, मैं जो करता हूँ, क्योंकि मेरा शिपिंग चार्ज मैं ऐसे ही कम करता हूँ, ठीक है। अब आप भी इसको टेस्ट करके देख लेना। अब बात आता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमको अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हाँ, मैं भी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे ले जाके कि स्पून स्टैंड हमारा ये एक होगा, जो कि मैं अपने वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ। स्पून स्टैंड को हम क्या करेंगे, पहले इमेज सर्च की मदद से हम इसको इसकी हेल्प से हम इसको देखेंगे। अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक है, और मिल ही जाएगा मुझे पता है। अगर मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं, ये भी बात कहीं ना कहीं आ सकती है। बहुत से प्रोडक्ट है ना भैया, इसका इमेज ही नहीं मिल रहा, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में भैया एक ही तरीका है कि हम अपने कैमरे से खुद ही फोटो लेंगे उसका, ठीक है। कैमरा क्लिक फोटो चाहिए हमको, मतलब हम अपने फोन के कैमरे से खुद ही व्हाइट बैकग्राउंड लेके, मतलब आप व्हाइट चार्ट ले सकते हो या कोई व्हाइट वॉल वगैरह है पीछे, है ना, उसका जो है आप इस तरह से कैमरा क्लिक करके
या अगर वाइट नहीं भी है तो कोई प्लेन कलर वाला मतलब कोई भी बैकग्राउंड हो उसको आप ले लोगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिर भी करना पड़ेगा। अगर हमें फ्रंट इमेज सही चाहिए तो रिमूव बैकग्राउंड हमें फिर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो हम ये सारा का सारा अभी प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ इस प्रोडक्ट को यहाँ से उठाएंगे, मिल जाएगा तो ठीक है, वरना कैमरा क्लिक करेंगे और कैमरा क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। ठीक है, और रिमूव बैकग्राउंड करके ये सारी चीजें जो भी हैं हमें मिल जाएंगी। ठीक, अब कैनवा की मदद से अगर आपको चाहिए कि डिजाइन, अगर मैं इतनी इसको भी लेके बैठ गया तो भैया वीडियो और लेंथी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रहता है भाई स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लेके समझा के चलें, जिससे कि कोई भी नया है जिसको कोई दिक्कत ना हो। वो अगर आता भी है ना, फील्ड में आगे बढ़ता है, तो ये पता उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमें ये चीज पता है, हमारे भाई ने हमको पहले से ही बता रखी है। समझ रहे हो? तो अब मैं ये इतना प्रोसेस आपको फटाफट से स्क्रीन पे बता देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक आ चुका है। अभी भी अगर लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर दिया करो। मैं देखता हूँ भैया कमेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, और लाइक कम होते हैं। लाइक कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट बनाने में। ठीक है ना? और दूसरी बात भाई, सब्सक्राइब वाला ये देख रहे हो आप, सब्सक्राइब वाला जो परसेंट है भाई ये बहुत कम है, इसको बढ़ाओ यार। ठीक है, ये कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए यार। आपको इतनी जेन्युइन चीजें मिल रही हैं, रिलेटिव चीजें मिल रही हैं, और भाई साहब रियलिटी देखने को मिल रही है, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है यार? इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो भाई को। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट से आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो अभी देखो मैं जो है ना आपको लेके आ गया हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको प्ले स्टोर पे ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमें जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद ठीक है क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद अब यहाँ पर आप लिख सकते हो इमेज सर्च। ये देखो सबसे ऊपर ही आ गया है। ठीक है, इमेज सर्च करके, सही। मैं इसको इस वाले मोड पे कर लेता हूँ, एक सेकंड। इमेज सर्च पे हमने इसको कर लिया और हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, जब हम टैप करेंगे तो देखो कौन सा वाला है, ये वाला। ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो सेकंड नंबर पे है ना, ये अब देखो इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है इस पे। ठीक, अब मेरे में ओपन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल करने को होगा। यहाँ पर ओपन की जगह पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आपको क्या कर देना है, इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, और इंस्टॉल कर रखा है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है उसको कर लेता हूँ इमेज। ये देखो ये वाला कुछ इस तरह से आपको ओपन हुआ, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इमेज सर्च मैन करके, है ना, ये है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैं प्रोडक्ट सर्च करूँगा यहाँ पर लिखूंगा। अब ये वाला आप देख रहे हो, देखो इस तरह से स्पून जो है ना, ये स्टैंड कुछ इस तरह से दिख रहा है। और भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है भैया इसका बैकग्राउंड जो है ऐसा है ना, तो बैकग्राउंड देखो वाइट में भी दे रखा है। ये देखो इस तरह का ये वाइट बैकग्राउंड में भी है दे रखा, सही। तो हम चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। चलो इसको नहीं यार, मैं इसको यूज़ करता हूँ, जिससे कि आपको जो है ना रिमूव बैकग्राउंड वाला जो है उसको भी हम थोड़ा सा वो कर दें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखो सिंपली यहाँ पर क्या है, ये देखो डाउनलोड वाला जो टैब दिख रहा है ना, आपको इस पर डाउनलोड करना है, और ये आपकी डाउनलोड कंप्लीटेड मतलब गैलरी में जाके आपके सेव हो चुका है। ठीक, अब हमें सिंपली क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, अपना जो प्रोडक्ट है ना वो हमने जो है सर्च कर लिया है। अब हम अपना सेकंड स्टेप करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट इमेज की बात कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इस बैकग्राउंड का जो हमारा बैकग्राउंड जो प्लेन नहीं है, ठीक है, उसको हमें प्लेन करना है वाइट बैकग्राउंड में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली क्रोम में जाएंगे। सिंपली यहाँ पर हम क्रोम में जाएंगे और क्रोम में जाके यहाँ पर लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। ये देखो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम रिमूव बैकग्राउंड पे टैप कर देंगे, और यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है ना, ये www.remove.bg. है ना, bg remove.bg करके, इस पे हमें टैप करना है। और टैप करने के बाद भाई साहब बिल्कुल बच्चों जैसा समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार, ये थोड़ा सा दुख होता है ना। अब यहाँ पर क्या है, रिमूव बैकग्राउंड करना है, हमें स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखो अपलोड इमेज के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हम टैप करेंगे और अपलोड इमेज करके हमारा जो इमेज है उसको हम करके डन कर देंगे। और डन करने के बाद आप ये थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर अभी ये जो है ना रिमूव होके इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। देखो ये आ चुका है, इसका बैकग्राउंड देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब बात आती है कि अब हमें इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे नीचे डाउनलोड का दे रखा है। अब यहाँ पर देखो फ्री वाला जो है ना, देखो 315x420 इसमें दे रखा है, और ये फ्री में डाउनलोड। अगर आपको मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए तो मैक्स के लिए आप क्या करोगे, भाई आपको ये जो है ना टूल जो है लेना पड़ेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा, है ना। तो कैनवा की मदद से भी हम कर सकते हैं। अगर हमने कैनवा का टूल अगर परचेज कर रखा है तो हमें ये अलग से जाने की जरूरत भी नहीं होगी, समझ रहे हो। तो क्या होगा, उस पर भी जाके ये हो जाएगा सिंपली। तो हमने क्या करना है, हम इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद ये देखो डाउनलोड हमारी फाइल गैलरी में हो चुकी है।
ठीक, अब हमारा जो तीसरा काम है, जो मैंने बताया था कि हमें जो है इसका पिक्सल थोड़ा सा चेंज करना है और जो भी है ना। तो पिक्सल चेंज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर देखो कैनवा मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पर मैं कैनवा को ओपन करूंगा। तो आप कैनवा को ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, आपको प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, प्लस वाले आइकन पे टैप करोगे तो ये आ जाएगा कस्टम साइज करके। ठीक है, कस्टम साइज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो विथ एंड हाइट जो है आपको देनी है, पिक्सल px ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अभी मैं मानो 1500 बाई 1500 पिक्सल का साइज ले लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आ चुका है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, यहाँ पर हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे टैप करेंगे और ये आपका देखोगे ना जो स्क्वायर वाला जो शेप है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये देखो इस तरह से आ चुका है और यहाँ पर एक डिज़ाइन वगैरह ये सेट करने के लिए देगा, लेकिन हमें यहाँ पर बैक करना है, कोई नहीं, हम अपना खुद का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है वाइट बैकग्राउंड प्योर आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इमेज बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करके हमने उसको यहाँ पर कर दिया है। मैं देखो एक स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखाते रहना। अब हमको क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को यहाँ पर लेकर आना है। नीचे आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी में जाके जो भी आपके होंगे ना उसको आपको टैप करना है और ऐड टू पेज कर देना है। ऐड टू पेज करते ही देखो इस तरह से आपका ये देखो वाइट बैकग्राउंड जो हमने हटा रखा था ना, ये देखो इस तरह से आपका कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसको आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, अभी भी यहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है, आपको लग सकता है कि भैया इसमें क्वालिटी वाला इशू हो रहा है, जैसे इसमें ठीक है एक ये रह रहा है, देखो ये उसका जो बैकग्राउंड था ना उसका क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन पड़ रहा था इस प्रोडक्ट पे, तो ये वो आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो गई है। ठीक, तो ऐसा देख लेना कि दिक्कत ना हो, है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह ना पड़े, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपका अलग दिखेगा और अलग जाएगा तो कस्टमर इसको भी देख के वापस कर देता है। ठीक, तो अब है क्या, चाहो तो वैसे तो कोशिश यही करो कि जो इमेज आप सर्च करो ना वो वाइट बैकग्राउंड में करो, वो ठीक है ना, और उस पर कुछ भी किसी भी तरह का ब्रांड नेम वगैरह कुछ भी लिखा हुआ ना हो, है ना। और अगर लिखा हुआ है तो रिमूव बैकग्राउंड उसका जो है ना बहुत मतलब ज़रूरी बिल्कुल कर लेना। तो अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से कुछ नहीं, हम इसको जो है एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ये हमारा जो फर्स्ट इमेज है, ठीक है, इमेज जो है ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रंट इमेज में कुछ लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। फ्रंट इमेज जो है ना ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम चाहें इस पर सेकंड पेज लेना तो सेकंड पेज के लिए हमें इसी प्रोडक्ट का सेकंड इमेज बनाना है। तो मैं क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे और यहाँ पर सेकंड पेज हमारा आ जाएगा। अब हम सेकंड फोटो बना लेंगे। मतलब इस तरह से हमारे जितने भी होंगे ना इस प्रोडक्ट से रिलेटेड 4, 6, 7, 8 जो भी फोटोज़ हैं उनको हमको एडिट कर लेना है फटाफट से। ठीक है ना। अब सेकंड पेज में अगर मैं बात करूँ, सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको मतलब ये वाला जो हमारा इमेज है, ठीक है, इसका मेजरमेंट बना लेना है। ठीक है, थर्ड में आप ये बना सकते हो कि इस पर क्या यूज़ हो सकता है, मतलब किन कामों के लिए यूज़ हो सकता है। अभी ठीक है, स्पून इसमें ऑलरेडी बना रखे हैं, हो सकता है आपका इमेज ऐसा हो जिसमें स्पून ना हो, तो आप अगला जो इमेज है वो स्पून के साथ में डाल सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने देखो पहला कर लिया कि हमने एक इमेज अपना सर्च कर लिया, इमेज सर्च करने के बाद हमने उसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और उसके बाद हम कैनवा में लाके उसका फ्रंट इमेज जो है वो इस तरह से बना लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, तो देखो अभी तक का जो वीडियो है ना वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। ठीक, हालांकि यार क्रिएटिविटी आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। जो भी आप प्रोडक्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो भी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, जो भी लिस्टिंग कर रहे हो, उसका अदर सेलर का भी जो है ना इमेज वगैरह देख लेना कैसा क्या मतलब उन्होंने डाल रखा है, उसी हिसाब से आपको क्रिएटिविटी थोड़ी सी दिखानी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक यार वीडियो में आ चुके हो ना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार अब कर दो। क्योंकि देखो अगर आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, देखो लाइक तो मेरे लिए है, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, तो लाइक तो मेरे लिए है, मुझे मोटिवेट करने के लिए कि भैया मैं ऐसे ही इससे भी जो है ना अच्छे अच्छे कंटेंट और ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और जो सब्सक्राइब है ना वो आपके लिए भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो यार कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, और किसी तरह का कुछ भी नहीं। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक, और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हो, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। ठीक, बीच बीच में अपनी जर्नी भी दिखाता हूँ इसलिए क्योंकि वो जर्नी भी दिखाना आपको ज़रूरी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं आपसे
फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।